जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने आज बहुत दिनों बाद वापस आए हैं। हमारा उद्देश्य इस बार थोड़ा अलग है। इस बार हम कोई सहायता करने या कोई नया वीडियो लेकर नहीं आए हैं। हम आज की वीडियो में केवल और केवल आपको बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी देने आए हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में समस्त पटवारी हड़ताल पर चल रहे हैं। हड़ताल पर क्यों चल रहे हैं इसका मुख्य कारण बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और लोगों का ये कहना है कि पटवारी जो हड़ताल कर रहे हैं वह निरर्थक है और उनको हड़ताल की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ इस बात पर समर्पित है कि आप जानें कि पटवारी क्या है, पटवारी हड़ताल क्यों कर रहा है, पटवारी की हड़ताल जायज़ क्यों है और उसकी मांग पूरी क्यों होनी चाहिए। हालांकि कुछ दिनों पहले हमने इसका एक छोटा सा लाइव डिबेट या लाइव वीडियो कराया था। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पेपर आप पढ़ रहे होंगे, आप लोग को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के जो समस्त ज़िले के पटवारी हैं, 52 ज़िले के पटवारी, वो हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर रहने का मुख्य कारण है उनकी मांगें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का कहना है, हमने देखा है आमजन जो है, जो कृषक भाई बंधु हैं हमारे, उनका कहना आप लोगों को हड़ताल की क्यों ज़रूरत है, अरे आप लोग की तो ऐसे ही मांग कर रहे हैं, आप लोग की तो बहुत सैलरी है वगैरह वगैरह। तो मैं केवल आज ये वीडियो बनाकर उनको ये बताना चाहता हूँ, उनका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो आपको दिख रहा है वो सही नहीं है, जो आपको पता है वो भी सही नहीं है। और स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए कि एक पटवारी जो कि प्राथमिक इकाई है, जो कि तब से हमारे देश में काम कर रहा है जब से भूमियों का व्यवस्थित रूप से आकलन किया जाना और उसके रूप से कर वसूला जाना शुरू किया गया था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वर्तमान समय में पटवारी जो हैं सभी जगह पर हड़ताल पर हैं, विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, विभिन्न आयोजन कर रहे हैं, जिस पे अलग अलग लोग आपने देखा होगा, आपके न्यूज़पेपर में, मीडिया में, चैनलों में अलग अलग आ रहे होंगे और अलग अलग आपको उस बारे में जानकारी भी मिली होगी। लेकिन क्या आपने सोचा है पटवारी कौन होता है, क्यों होता है? सब लोगों को पता है, अरे रजिस्ट्री करानी है, नामांतरण कराना है तो पटवारी। लेकिन पटवारी सिर्फ वो नहीं है जो आपकी ज़मीन का नामांतरण कराता है। पटवारी वो व्यक्ति है जो तब से है जब कहीं पर भी ऐसी व्यवस्थित नौकरियां नहीं होती थी, कहीं पर भी व्यवस्थित सुविधाएं नहीं होती थी, कहीं पर भी व्यवस्थित आपके संसाधन नहीं हुआ करते थे। तब से जब किसी भी देश की, किसी भी साम्राज्य की, किसी भी राज्य की जो प्राथमिक इकाई गांव होता है, वहाँ का कर्ता धर्ता, वहाँ से कर वसूलना और शासन तक पहुँचाने का काम प्रमुखता और बिल्कुल वैदिक काल से लेकर आज तक जो व्यक्ति करते आए हैं वो आज पटवारी के नाम से जाने जाते हैं। उस समय अलग अलग नामों से जाने जाते होंगे, लेकिन आज पटवारी के नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है, तो हम समझ लें, हम केवल यही बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं आज के हमारे वीडियो में कि पटवारी क्या है और क्यों मांग कर रहा है वो, उसको क्यों ज़रूरत पड़ गई भाई। सब लोग मांग रहे हैं और पटवारी को क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक सबसे बड़ा प्रश्न है जो हमें नहीं, ये आपको पूछना चाहिए शासन से कि जब आप सबको दे रहे हैं तो पटवारियों को क्यों नहीं। क्योंकि हम खुले मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्तमान में साधुवाद अर्पित करते हैं, आभार अर्पित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बाकी बहुत सारे लोगों की लंबित मांगों को पूरा किया है और दिल खोलकर उनकी जो आर्थिक सुविधाएं, जो उनके मूलभूत सुविधाएं प्रदान की हैं, इस बात का हम बहुत साधुवाद करते हैं और आश्वासन दिलाते हैं कि यदि हमारी भी मूलतः जो हमारी मांगे हैं उनको भी पूरा यदि माननीय मंत्री जी कर देते हैं तो हम यथासंभव जो शासन की रणनीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनको और सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, आपके सामने एक पैम्पलेट टाइप का मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पटवारी हड़ताल के लिए क्यों मजबूर है, 2008 के पूर्व क्या था, 2008 के पश्चात क्या था, अन्य राज्यों में क्या है, अतिरिक्त हल का, ये हम आपको थोड़ा सा डिटेल में अभी आगे चलकर बता देते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये इस बार हमने हड़ताल सिर्फ इसलिए नहीं की है कि हमको हमारी सिर्फ मांगें पूरी करवानी है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आपको ये भी पता हो। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हम पटवारी साथियों ने तो इस बार सामूहिक इस्तीफे तक तैयार किए हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से यदि परेशान हो, तनाव में हो, तो वो काम में अपना 100% नहीं दे पाता है, और जब वो किसी कार्य में 100% नहीं दे पाता है तो वो मानसिक रूप से तनाव में रहता है। तो पटवारियों की यही मंशा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी मांगों को पूरा करें, ताकि हम किसी भी प्रकार से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तनाव में ना रहें और अपना जो 100% हम दे रहे हैं उससे हमें संतुष्टि हो और हमें ये लगे कि हम शासन के यज्ञ में अपना पूर्ण
आहुति दे रहे हैं, पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम आहुति और सहयोग तो कर रहे हैं, मगर हमको वो संतुष्टि नहीं है। हम 100% क्षमता से कार्य कर रहे हैं, मगर हमें जो वेतन मिल रही है वह 30% की मिल रही है केवल, ठीक है। और 30% भी मैं एक आकलन के हिसाब से बता रहा हूँ। कुछ लोग तो और ज़्यादा कार्य करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों पर हैं, अलग अलग जो हमारे यहाँ की जैसी परिपाटी हमारे देश की, हमारे मध्य प्रदेश की, उस हिसाब से कुछ लोगों के पास बहुत काम है, कुछ लोगों के पास कम काम है, पर फिर भी कोई भी व्यक्ति 30% से अधिक वेतन नहीं पा रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं आज, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्ष 1998 से पेट्रोल की कीमत जो 24 रुपये लीटर हुआ करती थी, आज वह पेट्रोल की कीमत 110 रुपये लीटर है। और जो हमारा फिक्स्ड टीए यानी कि स्थायी यात्रा भत्ता है, वो हमको आज भी 300 रुपये मिल रहा है। 300 रुपये में आज हमारे कोई भी साथी बता दें कि क्या वो 300 रुपये का पेट्रोल डलाकर डेली 30 किलोमीटर, न्यूनतम 25 से 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर, कोई सी भी गाड़ी आप चलाते हो ई बाइक को छोड़कर, क्या आप 300 रुपये में निर्वहन कर सकते हैं यात्रा को? नहीं कर सकते। दूसरा 258 रुपये का जो हमको आवास भत्ता मिलता है, आज कोई भी साथी यदि जाएगा तो किसी भी ज़िले में एक रैन बसेरा होता है। रैन बसेरा मतलब डॉर्मेटरी होती है, जहाँ पर आपको एक पलंग मिलता है, एक हॉल होता है जहाँ पर 25-30 पलंग होते हैं, वहाँ पर आपको एक पलंग मिलता है सोने के लिए, ठीक है। उसका किराया भी कुछ ज़िलों में 5, कुछ ज़िलों में 10, कुछ ज़िलों में 15, कुछ ज़िलों में 20 रुपये तक है। तो अलग अलग सुविधाओं के हिसाब से प्राइवेट रैन बसेरा है, शासकीय रैन बसेरा है, तो 10 रुपये है न्यूनतम। अब आप सोच सकते हैं 30 दिन का यदि कोई व्यक्ति, सिर्फ सिंगल व्यक्ति हो, है ना, अविवाहित हो या बाहर रह रहा हो, परिवार दूर हो, और वह व्यक्ति रह रहा है, तो भी उसको 300 रुपये महीने का लगेगा। और सरकार कितना दे रही है आप देख सकते हैं, 258 रुपये, यानी कि वो तो रैन बसेरा में भी नहीं रह सकता। तो फिर परिवार है, पूरा परिवार कैसे रहेगा, आप ये सोचें, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे आपको डिटेल में बता देते हैं इस बारे में। तो हम शुरू करते हैं आपके लिए सबसे बेसिक चीज़ से। ठीक है, ये देखिए हमारी मांग केवल क्या है, बेसिक मांग है हमारी कि जो पटवारी संवर्ग का वेतनमान उन्नयन है, जो 6वें वेतनमान के अनुसार 2100 ग्रेड पे किया गया था, और 7वें वेतनमान के अनुसार भी 6वें वेतनमान अनुसार 2800 ग्रेड पे एवं 7वें वेतनमान अनुसार 28700 होना चाहिए। ये विसंगति दूर होनी चाहिए। क्यों दूर होनी चाहिए, इसका भी हम आपको डिटेल में आगे बता देते हैं, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए पटवारी की वेतन कितनी है। वर्तमान पटवारी जो नियुक्त होते हैं या जो जिनकी पहली वेतन है, जो अभी पटवारी की नियुक्ति आई है, जैसे यदि वो ज्वाइन करेंगे तो उनकी वेतन कितनी बनेगी, अंदाजतन 2100 रुपये उनका ग्रेड पे है, ठीक है, जिसके आधार पर उनकी सैलरी बनेगी 20,200 के आसपास, ठीक है। प्लस 258 रुपये उनका क्या बनेगा, मकान का किराया भत्ता, ठीक है। 1000 रुपये स्टेशनरी भत्ता है, और 300 रुपये वही जो मैंने आपको बताया स्थायी या निश्चित यात्रा भत्ता है, और अतिरिक्त हल्के का भत्ता है 500 रुपये, ठीक है। यदि किसी के अब तो यदि किसी के पास एक ही हल्का है तो उसको ये 500 रुपये नहीं मिलेगा। जो एक हल्का या एक से अधिक हल्का चला रहे हैं तो उनको ये 500 रुपये मिलेगा। अब वर्तमान में जो पटवारी द्वारा एक समय पूरा कर लिया जाता है, तो उनको वो जो वेतनमान मिलना चाहिए 2100 के बाद अगले पद का मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश या देश में अन्य राज्यों में भी ऐसा ही होता है कि आप यदि किसी पद पर हैं और फिर आपका जब 10 साल पूरे हो जाते हैं, आपकी सेवा अवधि 10 साल की पूरी हो जाती है, तो आपको अगले पद का वेतनमान मिलता है, ठीक है। यानी कि यदि आज कोई पटवारी है तो पटवारी के ऊपर राजस्व निरीक्षक होते हैं, राजस्व निरीक्षक के ऊपर नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार होते हैं। तो पटवारी का हक बनता है कि उसको अगला जो वेतनमान मिले वो किसका मिले, राजस्व निरीक्षक का मिले। तो उसको मिलता क्या है, 2400 यानी कि राजस्व निरीक्षक के नीचे एक ग्रेड पे है जिस पर कोई पद नहीं है, जिस पर कोई व्यक्ति अभी राजस्व का विभाग का कोई भी व्यक्ति पदस्थ नहीं है। तो रिक्त ग्रेड पे क्यों दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। लोग कहते हैं आपको तो अगला जो ग्रेड पे मिलता है वो आरआईओ का मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो राजस्व निरीक्षक के बाद का ग्रेड पे है वो 3600 है, लेकिन वहाँ पर राजस्व निरीक्षकों को भी 3200 ग्रेड पे मिल रहा है, जबकि जब 3200 पे कोई व्यक्ति है ही नहीं, कोई पद है ही नहीं, तो उसको वो ग्रेड पे क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो हम ये आपको वेतनमान के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। ये आप देख सकते हैं प्रथम 10 वर्ष होने पर 2400, द्वितीय होने पे 2800, जबकि प्रथम पे 2800 मिलना चाहिए और द्वितीय पे 3600 मिलना चाहिए, जो कि नायब तहसीलदार का है क्योंकि अगला पद उन्हीं का है। और तृतीय जो वेतनमान है वो 3200 यहाँ मिल रहा है, जबकि वो होना चाहिए 4200 का, ठीक है। एक ये हो गया। इसके बाद योग्यता बहुउद्देशीय कार्य की प्रकृति और पटवारी की। तो हम आपको बहुत सिंपल सी बात, इसको हम चार्ट के रूप में आपको बता देते हैं एक बार। एक मिनट, ये हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि जो पटवारी हैं वर्तमान में
ये, ठीक है। आप ये देखेंगे, जो संक्षेपिका है हमारी वो आपको ये बता पाएगी कि जो पटवारियों का वेतन है, वर्तमान जो वेतन उनको मिल रहा है वो किस आधार पे मिल रहा है। उनको जो वो वेतन मिल रहा है वो उनको मिल रहा है उनके पुराने जो 1998 में जब 12वीं बेसिस पे पटवारी की नियुक्ति होती थी वो होता था। ये देखिए, ठीक है। ये 1998 में, ये जो कि यानी लगभग आज से 25 वर्ष पूर्व, ठीक है, और लगभग 22 वर्षों से जो उसको वेतन दिया जा रहा था वो किस आधार पे दिया जा रहा था, हायर सेकेंडरी के बेसिस पे, यानी कि 1998 से 22 वर्षों से। उसके पहले मैट्रिक बेस चलता था, ठीक है। तो उसके बाद जब 12वीं हुआ तो 12वीं बेस उसको 22 सालों तक जो वेतन दिया गया वो किसके आधार पे दिया गया, 12वीं बेस। 12वीं के बाद 1998 में पटवारियों की योग्यता हायर सेकेंडरी के बाद फिर उसकी नियुक्तियों में स्नातक कर दिया गया। स्नातक के बाद कुछ वर्षों बाद कंप्यूटर दक्ष का डिप्लोमा कर दिया गया, जैसे आपने देखा होगा पीजीडीसीए कंपलसरी कर दिया था बीच में। फिर उसके बाद अब सीपीसीटी की परीक्षा अनिवार्य कर दी है, यानी कि आप सिर्फ डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप उसकी दक्षता भी ले रहे हैं। मतलब आप टेस्ट करके ले रहे हैं कि इसको कंप्यूटर बनता है या नहीं। पहले तो जो भी कारण होंगे, है ना, उन्होंने पहले देखा होगा कि डिग्री है लेकिन नॉलेज नहीं है, या उनको जो भी लगा होगा शासन को, तो शासन ने ये चीज़ें बढ़ा दी। तो उसकी योग्यता के अनुसार पर उसको क्या दिया जा रहा है, ग्रेड पे आज भी वही दिया जा रहा है जो उसको योग्यता में 12वीं बेस पे दिया जाता था। किंतु आप ये देख सकते हैं कि जो वेतनमान है पटवारी की पद का, शैक्षणिक योग्यता स्नातक प्लस सीपीसीटी का जो पटवारी पद का वो है वेतनमान, वो वर्तमान के माध्यमिक शिक्षक के समान है। यानी माध्यमिक शिक्षक जो है हमारा मिडिल स्कूल के, उनके वेतन के हमारा अनुसार स्नातक प्लस सीपीसीटी, यानी उनका है स्नातक प्लस बीएड, ठीक है, हमारा है स्नातक प्लस सीपीसीटी। तो हमसे एक दक्षता मांगी गई है, उनसे दक्षता मांगी गई बीएड की, उनको दिया जा रहा 3200 और हमको 2100। जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है जिससे मांगा जाता है कंप्यूटर का डिप्लोमा प्लस स्नातक, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये योग्यता हायर सेकेंडरी प्लस डिप्लोमा है, वर्तमान में अभी उनकी हायर सेकेंडरी प्लस डिप्लोमा है, उनको 2400 दिया जा रहा है। यानी आप खुद देख सकते हैं कि जहाँ पर जैसे राजस्व निरीक्षक हैं, तो राजस्व निरीक्षक की शैक्षणिक योग्यता हमसे मतलब उनकी शैक्षणिक योग्यता में हायर सेकेंडरी एवं सर्वे में डिप्लोमा है। हालांकि 2017 की नियुक्ति में सिविल इंजीनियर्स लिए गए हैं तो उनकी योग्यता वहाँ पर बढ़ा दी गई है। किंतु जब हम 1998 के पे स्केल की बात करें, वहाँ पर भी हमारी योग्यता में, उनकी योग्यता में हमें सीपीसीटी की दक्षता अधिक मांगी गई है ना। उसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि राजस्व विभाग के अलावा हमें जो 55 विभागों का कार्य करना पड़ता है वो भी हम 2100 ग्रेड पे ही कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पटवारी को जो ग्रेड पे है, ये आप देख सकते हैं पटवारी का ग्रेड पे कब, 2006 से पहले, ठीक है, 3500, 4000, 4500 और 5000, कितना गैप है, 500 का गैप है, ठीक है। 1/1/2016 में ग्रेड पे सुधार हुआ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये पहले था ये वाला, ठीक है, ये 5वां वेतनमान है। उसके बाद था 2007 में, उसके बाद 6वां वेतन लागू हुआ, उसमें 2100, 2400 हुआ। यहाँ पर इनका 6वें वेतन को जब रिवाइज किया गया 7वें में, तब ये देख सकते हैं आप 2100 को 2100 रहने दिया गया, 2400 को 2800 कर दिया गया, 3600 को 3600 कर दिया गया और ये 4200 को 4200। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई सुधार नहीं है, यहाँ पर एक बार सुधार नहीं है, केवल यहाँ पर एक बार सुधार हुआ, यहाँ पर एक बार सुधार हुआ, यहाँ पर भी एक बार सुधार हो गया। यानी कि जो हमारे ऊपर के हैं कर्मचारी अधिकारी, उनका बराबर निरंतर समय समय पर सुधार किया गया, किंतु हमारा नहीं। क्यों, ऐसा क्यों, पटवारी का सुधार क्यों नहीं किया गया, जबकि हम एक ही विभाग के एक ही अंग हैं, हम लगे हुए अंग हैं, तो उनके में कुछ नया नहीं जोड़ा गया, है ना। वो पीएससी क्वालिफाइड हैं, पीएससी क्वालिफाई करके एमपीपीएससी फाइट करके मेंस लिखकर इंटरव्यू देकर सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, और ये उसमें जो विषय हैं, जो उनका पैटर्न है वो आज भी वही चला आ रहा है और वो बाकायदा पेपर देकर आते हैं, ठीक है। किंतु पटवारी के साथ तो योग्यता भी बढ़ा दी गई समय समय पर, किंतु उसका वेतन नहीं बढ़ाया गया। आप खुद देख सकते हैं, आपके समक्ष उपलब्ध है इसी प्रकार से, ठीक है। ऐसे ही हम आपको बताते हैं कि अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में क्या स्केल है, ये देखिए। अब आप देखिए, जम्मू कश्मीर में पटवारी का स्नातक है केवल, पर ग्रेड पे 3200 है। पंजाब में स्नातक है, ग्रेड पे 3200 है। हरियाणा में स्नातक है और ग्रेड पे 3200 है। उत्तराखंड में स्नातक है और ग्रेड पे 2800 है। राजस्थान में हायर सेकेंडरी और कंप्यूटर डिप्लोमा है और ग्रेड पे 2400, हालांकि ये बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसको बढ़ाने के अनुशंसा कर दी गई है ना, वहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा है। यहाँ पर स्नातक और सीपीसीटी की दक्षता मांगी गई है, लेकिन फिर भी ग्रेड पे हमारा 2100 है। यानी आप देख सकते काम सब राज्यों में लगभग एक सा कर रहे हैं पटवारी, लेकिन मध्य प्रदेश में पटवारियों की वेतन न्यूनतम है।
अब इसके अलावा पदोन्नति के संबंध में भी हमारी एक मांग थी कि भाई हर कर्मचारी को, हर व्यक्ति को अपनी सेवा काल के दौरान, सेवा अवधि के दौरान पदोन्नति के बराबर मौके मिलने चाहिए, पदोन्नत करने चाहिए, समय समय पर उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उसको आगे बढ़ने के मौके देने चाहिए। किंतु शासन द्वारा ये भी नज़रअंदाज किया गया है। पहले एक विकल्प होता था राजस्व निरीक्षक का, जो कि 10 साल बाद कर दिए जाते थे, लेकिन काफ़ी समय से पटवारियों को पदोन्नत नहीं किया गया है। एवं पिछले कुछ समय में राजस्व निरीक्षक को डाइंग कैडर यानी कि मृत कैडर घोषित कर दिया गया, जिसमें अब नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। तो जब नई नियुक्तियां नहीं होंगी तो पटवारियों को भी उस पर पदोन्नत नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से पटवारियों की पदोन्नति नहीं हो रही। शासन द्वारा जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं वो भी 6-6, 7-7 सालों में एक बार होते हैं और मुश्किल से 20 या 25 पदों के लिए होते हैं। अब आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि वर्तमान में 20,000 पटवारी के लगभग हैं। अब 20,000 पटवारी में से 20 पटवारी आपको चयनित करने हैं, तो ये तो मतलब आपने मौके ही नहीं दिए। क्या बाकी के जो 19,980 पटवारी होंगे, क्या वो पदोन्नत के लिए सक्षम नहीं है या वो पदोन्नत के लायक नहीं है? आप सीनियरिटी के बेस पे पदोन्नत करते चलें, समय समय पर पदोन्नत करते चलें, और हर विभाग में है ये। अभी पुलिस वालों के आपने देखे होंगे, पिछले वर्ष पुलिस वालों के बल्क में प्रमोशंस हुए, अध्यापकों के बल्क में प्रमोशंस हुए, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के बल्क में प्रमोशन हुए, अभी पिछले कुछ माह में राजस्व निरीक्षकों के बल्क में प्रमोशन हुए। फिर पटवारियों को अभी तक पदोन्नति से भी वंचित क्यों रखा गया? इसके अतिरिक्त हमने जो भत्तों की बात की थी, आप देख सकते हैं भत्तों की मांग जो है हमारी क्या है और भत्तों की मांग क्यों है, तो ये हम आपको बता देते हैं एक बार। भत्तों की मांग क्यों है, इसलिए है 258 का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। सेम कॉन्सेप्ट ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कि पटवारी जो है अपनी अधिकतम जो पटवारी हैं सब फील्ड में पदस्थ हैं। लगभग 90 से 95% पटवारी फील्ड में पदस्थ हैं, और जो पटवारी सक्षम नहीं है या जिनकी कोई घरेलू समस्याएं हैं वो ऑफिस में पदस्थ होकर निरंतर काम करते हैं। किंतु फिर भी सभी को पेट्रोल तो लगता ही है, क्योंकि बिना गाड़ी के तो बहुत कम ही ऐसे पटवारी होंगे जो पैदल या साइकिल से नौकरी कर रहे हैं, और आज की डेट में तो ऐसा संभव भी नहीं है। तो फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद आप 300 रुपये प्रति माह उन्हें दे रहे हैं यात्रा भत्ता, जो कि असंभव है। मैंने अभी इसका उदाहरण भी दिया आपको कि आप 30 किलोमीटर यदि डेली चल रहे हैं, हम कहते हैं आप 10 किलोमीटर भी डेली चला रहे हैं गाड़ी, 10 किलोमीटर डेली, तो आप यदि 30 दिन 10 किलोमीटर भी गाड़ी चला रहे हैं तो आप 300 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं। आपकी गाड़ी कितना भी एवरेज देती होगी, यदि 30 का भी एवरेज देती है तो 10 लीटर पेट्रोल आपका खर्च होता है। मैं न्यूनतम बता रहा हूँ आपको। जो पटवारी कुछ नहीं कर रहा है, केवल अपने तहसील के बगल में जिसका घर है और वो तहसील से घर, घर से तहसील भी जा रहा है, तो 10 किलोमीटर होता है। ठीक है, हम कहते हैं वर्किंग डेज 25 दिन भी हैं तो भी 250 किलोमीटर गाड़ी उसकी चली। यदि 25 का एवरेज है तो 10 किलोमीटर गाड़ी 10 लीटर गाड़ी चली। 50 का एवरेज देता तो 5 लीटर तो गाड़ी चली। तब भी आप देख सकते हैं न्यूनतम जो कुछ नहीं कर रहे, जो केवल तहसील से या कार्यालय से घर और घर से कार्यालय जा रहे हैं केवल, लेकिन फील्ड में पटवारी को 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक डेली चलना पड़ता है। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि ये तो एक हमने अंदाज़ा आपको बताया कि जिसकी कीमत लगभग 3,000 से 4,000 रुपये न्यूनतम पटवारी को वहन करना पड़ता है अपने वेतन से। इसका कोई उसको अलग से भत्ता नहीं मिल रहा है, इसको बढ़ाया जाना यथोचित ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो अतिरिक्त हल्के की हमने बात की, अतिरिक्त हल्के की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पहले जब पटवारियों का वेतन कितना होता था, 36 रुपये होता था, तब उसको अतिरिक्त हल्के का 9 रुपये मिलता था, यानी कि वेतन का 1/4। फिर समय के साथ उसको 500 रुपये अतिरिक्त हल्के का मिलने लगा। किंतु ये भी अब यदि किसी के पास 2 हल्के हैं तो भी उसको 500 रुपये मिल रहा है। सीधा सीधा जब एक हल्का है, एक हल्के में कोई भी गांव में काम कर रहा है पटवारी, आप भी जानते होंगे, आपके पटवारी होंगे यदि, तो जो आपका एक गांव में काम पड़ रहा है वो दूसरे गांव में भी उनको सेम काम पड़ रहा है। तो स्टेशनरी या जो अन्य भत्ते हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, वो तो बराबर लग रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि अतिरिक्त हल्का है तो उस पर कोई काम नहीं करेगा। तो जो पहले था 1/4, अभी भी वही मांग है पटवारियों की 1/4 की। वेतनमान की मांग 2800 है, हालांकि वो होनी चाहिए 3200। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम कहते हैं जो हमारे और तहसीलदारों के मध्य में 1998 में गैप था, वही गैप आज भी मेंटेन रहे, क्योंकि तब भी पटवारी और तहसीलदारों के मध्य योग्यता का, पेपर का, एलिजिबिलिटी का, चुनाव का, उनकी नियुक्ति का जो पैटर्न था वो सेम था। आज भी वो पैटर्न सेम है। तब हम में दक्षता तब भी बढ़ी है, आज भी हम में दक्षता बढ़ाई गई है। हमारे साथ डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स, टेस्ट जोड़ दिए गए हैं। तो उस आधार पे जो अंतर आया है वो उसको यहाँ पर हटा देना चाहिए और उसको यथोचित कर देना चाहिए।
ठीक है। इसके अतिरिक्त आप पटवारियों को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे किसी देश की आत्मा कहते हैं, आपने भी देखा होगा, गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। तो जब गांव में आत्मा बसेगी तो उस आत्मा का देखरेख करने वाला व्यक्ति तो पटवारी ही है। तो पटवारी यदि उस आत्मा का, उस देश की आत्मा का ख्याल रख रहा है तो कम से कम पटवारी का ख्याल तो शासन को रखना चाहिए। और मूलभूत पटवारी कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं कि उनको कोई पटवारी मांग कर रहे हैं लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए। जो है शासन ने दिया है सुविधाएं, वो तो बेसिक सुविधाएं हैं जो एक कर्मचारी को देनी चाहिए ताकि वो उसका कार्य, जो उसको कार्य आप करवा रहे हैं उस कर्मचारी से, वो सुचारू रूप से कर सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति होना, जो वो अपने परिवार का पालन पोषण सही रूप से कर सके और किसी भी प्रकार से वो येन केन प्रकारेण कर्जे में ना आए। आप शासन द्वारा उसको उसकी जो मूल सुख सुविधाएं हैं, मूल उसकी जो रोटी कपड़ा मकान वाली सुविधाएं, वो निश्चिंत होकर वो जी सके, इसके लिए शासन को देना चाहिए। आप ये देख सकते हैं पटवारी के काम, ऐसा नहीं कि पटवारी सिर्फ ज़मीन के काम करता है, कि सिर्फ नामांतरण का काम है और पटवारी का काम केवल रिपोर्ट लगाना। पटवारी एक प्रतिवेदक है। आप न्यायालय में जाएंगे, आपने कोई ज़मीन क्रय की होगी, आपने कोई बंटवारा का आवेदन लगाया होगा, तो आप देख सकते हैं कि आप केवल आवेदन लगा सकते हैं और पटवारी केवल रिपोर्ट लगा सकता है। फाइनल काम न्यायालय का है। फिर भी सभी लोग पटवारी जी से पूछते हैं, पटवारी जी हमारा काम कब होगा, हमारा काम कब होगा, जबकि न्यायालय का काम है और पटवारी प्रतिवेदक है। उसके अतिरिक्त पटवारी के द्वारा सारे काम किए जाते हैं। आप जन्म प्रमाण पत्र में पटवारी की टीप लगती है, आपके जाति प्रमाण पत्र में पटवारी की टीप लगती है, आपके मृत्यु प्रमाण पत्र में पटवारी की टीप लगती है। उसके बाद अब आपका जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वाला, उसमें पटवारी की टीप लगने लगी है। घुमक्कड़ है तो पटवारी की टीप लग रही है ना। इस प्रकार से जो छोटे छोटे कार्य हैं उनमें पटवारी की टीप लगती है, बड़े बड़े कार्यों में पटवारी की टीप लगती है। इसके साथ ही आपको यदि पटवारियों के और कार्यों की जानकारी चाहिए तो आप ये देख सकते हैं, वर्तमान समय में जो पटवारियों की आप देखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है ये। इसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में केवल और केवल पटवारियों द्वारा ही किया जा पा रहा है, जबकि पटवारियों को केवल इसमें फॉर्म भरना है, किसान द्वारा दी गई जानकारी भरकर पोर्टल पे प्रेषित करनी है। इसके अतिरिक्त पटवारियों को और कोई कार्य नहीं करना है। किंतु फिर भी पूरा पटवारी से के द्वारा जब तक किसान के पैसे नहीं आते हैं या एक किस्त आ जाती है दूसरी नहीं आती, तब तक किसान पटवारी जी से ही संपर्क करके उसकी जानकारी लेता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रोल पटवारी जी निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं जो ज़मीन से, किसान से या आम नागरिकों से जुड़ी हुई हैं, उसके लिए भी पटवारी ही आगे आते हैं। कोविड के टाइम पे 49 से 50 डिग्री की जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, तब यही पटवारी पीपीई की किट पहनकर किसानों को उनके घर में रहने के लिए संदेश दे रहे थे, उनको खाना दे रहे थे, उनको जो अनाज है वो बांट रहे थे। यही पटवारी उनको ऑक्सीजन सिलेंडर में ड्यूटी कर रहे थे। हमने कई पटवारी खोए हैं इस दौरान, हमने कई अधिकारी, राजस्व अधिकारी खोए हैं इस दौरान, मगर फिर भी हम डटे रहे, हमने काम किया है। और आगे निरंतर भविष्य में यदि ऐसा कभी हम चाहेंगे कि ना मौका पड़े, पर फिर भी पड़ेगा, तो भी आप देखेंगे सबसे पहले और डटकर पटवारी ही आपको नज़र आएंगे। तो पटवारी केवल छोटे छोटे काम नहीं करते, पटवारी आपके डॉक्टर नर्सों का काम किया है उन्होंने कोविड के टाइम पे। उन्होंने आपके ग्राम पंचायत के जो सर्वे था, स्वामित्व योजना, उसमें उन्होंने ग्राम पंचायत के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ग्राम पंचायत के साथ 100% आपको वहाँ पर भी लाभ दिलवाने की पूरी कोशिश की है। इसके अतिरिक्त जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचन को 100% पूर्ण कराने का जिम्मा केवल और केवल पटवारियों पर ही होता है, क्योंकि वह रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि वह शासन की अंतिम इकाई है, वह सामान्य प्रशासन की प्रथम इकाई है, वह कानून व्यवस्था की प्रथम इकाई है, जो कि पुलिस के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति उनसे सामना करेगा तो वो आप पटवारी को वहाँ पर पाएंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके जो भी अन्य विभागों के काम हैं उसमें भी आपको पटवारी देखने को मिल जाएंगे। ये पूरे कामों की सूची आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पटवारी की नौकरी 10 से 5 की रहती है। आप अभी वर्तमान में बारिश हो रही है, आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति का मकान गिरेगा वो पटवारी जी को ही फ़ोन करेगा, क्योंकि क्षतिपूर्ति होगी, RBC 64 है, तो पटवारी जी ही उसका जांच करके रिपोर्ट न्यायालय के पास प्रेषित करेंगे। किसी की बिजली गिरने से क्षति हो जाए, किसी की बाढ़ से क्षति हो जाए, आग लग जाए, तो इस प्रकार की सारी क्षतियों में भी सबसे पहले पटवारी जी को ही फ़ोन आता है और पटवारी जी ही देखते हैं। तो आपको इस बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि पटवारी जी वो आपके अन्य मांग कर रहे हैं, अन्यथा मांग कर रहे हैं। वह बिल्कुल अपने जो उनका काम है और जिस काम के लिए उनको पहले 2100 मिल रहा था और उनके अधिकारियों को जब
3200 मिलता था, तो वो केवल वो जो परिपाटी के दौरान एक खाई बना दी गई है, वो केवल उस खाई को मिटाने की मांग कर रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि भविष्य में भी जब भी सरकार अधिकारियों का ध्यान रखे तो हमें भी स्वतः उनके साथ साथ लेते चले। हम ये नहीं कहते कि हमको अलग से कोई मांग पूरी करना, नहीं, सरकार ने जैसे उनका ध्यान रखा है हमारा भी ध्यान रखे। भाई जब जनरल प्रमोशन होते हैं स्कूलों में तो सारी कक्षाएं एक साथ पास की जाती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चों को हम 2 साल बाद प्रमोशन करेंगे। भाई जब आपने बाकी 12वीं तक के बच्चे पूरे पास कर दिए हैं तो आप पहली और दूसरी के बच्चों को भी पास करते चलें साथ में। तो हम वो पहली दूसरी के बच्चे हैं, ठीक है, जो प्राथमिक हैं आपके। ये देखिए हमने पिछली बार भी हड़ताल की थी, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने बाकायदा समय दिया था शासन को। इस बार भी हमने इतना ही समय दिया शासन को। जब शासन ने मांग पूरी नहीं की है तब हमने ग्रुपों को लेफ्ट करके शासन को निर्देश दिए। उसके बाद अटल पथ पर समस्त पटवारी इकट्ठा होकर उन्होंने मांग की कि भाई माननीय महोदय, जैसे आप इस मध्य प्रदेश के मामा हैं, इस मध्य प्रदेश के भैया हैं, लाडली बहनों का ध्यान रख रहे हैं, अपने भांजों का ध्यान रख रहे हैं, भांजियों का ध्यान रख रहे हैं, उसी प्रकार हमारा भी ध्यान रखें, हम भी आपके ही परिवार के हिस्से हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये राजपत्र में पटवारियों की जो पद है उसको अराजपत्रित, कार्यपालिक और तकनीकी घोषित किया गया था, ठीक है। ये देखिए इस तरीके के गैजेट हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री महोदय ने सन 2007 में यानी 9 मई 2007 में सनावद खरगोन जिला में घोषणा की थी कि पटवारियों का वेतनमान बढ़ाया जाए, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं 2018 में भी इन्होंने लिखा था कि इनका ग्रेड पे 2800 स्वीकृत किया गया है राजस्व निरीक्षक का, ठीक है। उसके बाद पटवारियों का किया जाएगा। ये देखिए आप ये देख सकते हैं सारे पत्र हैं, ये सारे शासन के पत्र हैं जिसमें शासन के साइन हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई अनैतिक या नाजायज़ मांग कर रहे हैं। ये देखिए ये तत्कालीन राजस्व मंत्री, वर्तमान राजस्व मंत्री ने भी हमें लिख कर दिया था कि 6 माह के भीतर इन्हें दिया जाए। न्यायालय में भी WP पे यही लगा था, जिसपे कहा गया था कि इनका निराकरण 6 माह के भीतर किया जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं कि पटवारी कोई भी अनैतिक मांग नहीं कर रहे हैं। पटवारी बाकायदा जो न्यायालय ने, जो भी किसी भी वरिष्ठ न्यायालय ने, वरिष्ठ मंत्री जी ने या मुख्यमंत्री महोदय ने खुद घोषणाएं की हैं, जो वादे किए हैं, हम उसी पर बात कर रहे हैं। और वो नहीं पूरे होने के कारण ही हम हड़ताल पर बैठे हैं। हम भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी मांग आज ही पूरी कर दें, हम कल से काम पर लौट जाएँ, क्योंकि किसानों का नुकसान हो रहा है। तो हम ये बात समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं, और हम इसमें किसानों के साथ हैं। पटवारी किसानों से अलग नहीं है, पटवारी किसानों के साथ है, और पटवारी बिना किसानों के संभव भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करे, और सभी पटवारी, सभी किसान बंधु भी इस ओर ध्यान आकर्षित करें कि पटवारी हड़ताल क्यों कर रहे हैं। पटवारी को कोई नाजायज़ मांग नहीं है। हम 2800 इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वर्तमान में वही पद बनेगा। यदि राजस्व निरीक्षक ऊपर चले जाते हैं 3200 पे और 2800 खाली होता है तो वही पद हमारा बनना चाहिए। बाकी यदि ऊपर वालों का अधिकारी महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय चाहें तो वो न्यायोचित जो अन्य राज्यों में है, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन की मांग हो रही है, 1 नेशन 1 एजुकेशन की मांग हो रही है, ऐसे हम कहते हैं 1 नेशन 1 ग्रेड पे की मांग हो, और सारे राज्यों में एक ही ग्रेड पे 3200 ग्रेड पे पटवारियों का कर दिया जाए। पटवारी दिल लगाकर, मन लगाकर काम करेंगे निस्वार्थ भाव से, और शासन की सारी योजनाओं को सुचारू रूप से किसानों तक पहुंचाने का मुहिम भी चलाएंगे। जय हिंद दोस्तों।